जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। कल नीरूबेन की आवाज ठीक नहीं थी और आज वो लेट आई है, दोनों वजह से आज पारायण मैं करूंगा। नीरूबेन जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः
राजविद्या राजगुह्य योगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, मेरी निगरानी में यह प्रकृति ये पूरे सचराचर जगत को उत्पन्न करती है, सृजन करती है, सूयते पैदा करती है और हे अर्जुन जगत बार बार इस तरीके से सृजन और प्रलय की प्रक्रिया से गुजरता है हेतु ना आने ना इस हेतु से। भगवान ने कहा कि पूरा सचराचर जगत जो है वह प्रकृति के द्वारा सर्जित है, वह सृजन करती है, वही उसका पालन पोषण करती है और वही उसका नाश भी करती है। यानी सृजन, पालन और संहार, प्रलय। और ये प्रलय यानी मुझमें से ही सब कुछ प्रकट हुआ है और सब कुछ मेरे में ही विलय हो जाता है, इस तरीके से प्रलय। थोड़ा एनालॉजी की दृष्टि से देखना है तो सिनेमा का पर्दा है, सफेद पर्दा सामने है, वह परमात्मा है ऐसा समझ लें।
और प्रकृति यानी कि प्रोजेक्टर, वह उस पर्दे के ऊपर चित्र प्रदर्शित करता है, प्रोजेक्टर, और 3 घंटे का शो पूरा हो गया, प्रोजेक्टर को स्विच ऑफ करो तो सब कुछ जो वहां पर्दे पे दिख रहा था वो पर्दे में ही विलय हो गया। यानी पर्दा जो है वो परमात्मा है, प्रोजेक्टर वो प्रकृति है। प्रकृति प्रोजेक्ट्स द थिंग ऑन द सरफेस ऑफ परमात्मा, या तो परमात्मा की उपस्थिति में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति ये सर्जन करती है। पर्दा कहता है कि मैं हूं इसलिए मेरे ऊपर प्रोजेक्शन होता है। कपिल भाई ना बाळको ने जय श्री कृष्ण। तो मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सृजन करती है, विलय करती है, यानी कि पर्दा बोलता है कि मैं हूं इसलिए मेरे ऊपर ये सारा प्रोजेक्शन होता है, और ये खेल खत्म हो जाने के बाद सब कुछ मेरे में विलय हो जाता है। और प्रकृति ये कर सकती है। भगवान कहते हैं तभी शक्य है जब भी मैं हूं, मया अध्यक्षेण, इन माय प्रेजेंस। यानी पर्दा कहता है कि मैं जब तक हूं तब तक मेरे ऊपर पिक्चर का प्रोजेक्शन हो सकेगा, जब मैं नहीं हूं देयर इज नो पिक्चर। सो परमात्मा इज द बेसिस, प्रकृति सब कुछ सृजन करती है, और इसके नहीं होने पर प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। और इसी प्रकृति को हम माया कहते हैं, और यही माया परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, परमात्मा का ही वो भी सृजन है कहीं तो चलेगा। और इस प्रकृति में जो भी कुछ चैतन्य दिखाई दे रहा है वो प्रकृति का अपना नहीं है, प्रकृति स्वयं जड़ है। जो चैतन्य दिखाई दे रहा है इट इज बोरोड फ्रॉम परमात्मा, परमात्मा से वो चैतन्य उसको प्राप्त हुआ है। और इसलिए भगवान कहता है कि क्योंकि मेरा चैतन्य लेकर प्रकृति ये सब कार्य कर रही है, इसलिए आई कैन से कि ये मैं सृजन कर रहा हूं। अहम विसृजामि पुनः पुनः। लेकिन ये प्रकृति की जो माया उपाधि है, वो माया उपाधि की वजह से ये सर्जन का कार्य शक्य हो रहा है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि नचमाम तानि कर्माणि निबद्धन्ति, क्योंकि प्रकृति जो भी कुछ कर रही है वो कार्य मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं उदासीनवत हूं, मैं उदासीन हूं, आई एम इंडिफरेंट। तो पर्दे के स्टैंड पॉइंट से देखें तो पर्दा कुछ नहीं करता है, और इसलिए पर्दा कहता है कि मेरे ऊपर जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है प्रोजेक्टर के द्वारा, उसमें क्या आएगा मुझे पता नहीं है, खाली मैं हूं इसलिए मेरे ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है। और इसी बात को यदि प्रोजेक्टर की ओर जाकर देखें तो प्रोजेक्टर कह सकता है कि सब कुछ मैं प्रोजेक्ट करता हूं। यानी वही परमात्मा पर्दे के रूप में या तो प्रोजेक्टर रूप में, क्योंकि प्रोजेक्टर की अस्तित्व भी पर्दा है तो है, नहीं तो प्रोजेक्टर की कोई अहमियत ही नहीं है। इसलिए यदि पर्दे की साइड में खड़ा रह के परमात्मा कहेंगे तो कहते मैं कुछ नहीं करता, और प्रोजेक्टर की साइड में खड़ा रह के परमात्मा कहेंगे तो बोले सब कुछ मैं करता हूं, विसृजामि पुनः पुनः। इस बात को जरा अच्छी तरह से समझ लें। और ये दोनों को साथ में रख के समझने की जो बात है, यानी परमात्मा पर्दे की साइड में भी है, परमात्मा प्रोजेक्टर की साइड में भी है, इस बात को साथ में लेकर समझें तो यही ज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग these two contradictory statements together is ज्ञान।
अच्छा, इसको थोड़ा एक और उदाहरण लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सही, ये बात को थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा एलिबरेट हो रहा है। वेलवेट की डब्बी है, इसके अंदर लाल कपड़ा बिछाया गया है, उसके ऊपर आप हीरा रखते हैं, तो जब भी वो हीरा वेलवेट के कपड़े के ऊपर डब्बी में है, तभी हीरा कहेगा मैं लाल रंग का हूं, मेरा रंग लाल है। लेकिन वो हीरे को उठा के बाहर रखो तो बोला मेरा कोई कलर है ही नहीं। तो ये जो वेलवेट का कपड़ा है वह माया उपाधि है हीरे की, यानी हीरा ने वो वेलवेट के कपड़े का कलर रूपी माया उपाधि अपने पर ओढ़ ली। तो यदि कपड़ा लाल है तो हीरा लाल दिखेगा, कपड़ा हरा है तो कपड़ा हरा दिखेगा, कपड़ा पीला है तो पीला दिखेगा हीरा, जो भी कलर वेलवेट का है वो कलर का हीरा दिखेगा, यानी कि वो माया उपाधि वो हीरा अपने पर ओढ़ लेता है। मोमेंट यू डिसोसिएट, दोनों को अलग कर दो, आप माया से परमात्मा को अलग कर दो, परमात्मा इज कलरलेस, निर्गुण निराकार है। बस यह बात समझ के हमें आगे बढ़ना है। और ये दोनों चीजों को साथ में देखना, यही सच्चा ज्ञान है। जो राज विद्या की जो भगवान बात कर रहे हैं, यही राज विद्या है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अहम करोमि, मैं करता हूं, और विद द सेम ब्रेथ भगवान सेज कि ये सारे कर्म जो है मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं, आई डोंट डू एनीथिंग। चलो, सो फार सो गुड। ये तो हमने समझ लिया कि प्रकृति का सृजन कैसे हुआ, परमात्मा से प्रकृति का सृजन हुआ, और हमें यहाँ जो सब कुछ दिखता है वह सब माया रूपी प्रकृति की वजह से दिखता है, परमात्मा की निगरानी में। अभी शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छा लॉजिक लेकर आए हैं इसके, ये श्लोक के आगे की कमेंट्री में, और वो मजेदार और समझने जैसा है, आनंददायक है। शंकराचार्य जी यहाँ एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित करते हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार है, बराबर। यदि वो निर्गुण निराकार है तो ही नीड्स नथिंग, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, पूर्ण पूर्ण है ना। तो जब परिपूर्ण है उनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती ना। यदि हमारे पास सब कुछ है तब बोलेंगे ठीक है हमारे पास सब कुछ है, परमात्मा के पास मुझे कुछ नहीं चाहिए, बराबर। यदि हम अधूरे हैं तो सोचेंगे कि चलो वे कुछ मिल जाए तो अच्छा है, यानी अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए कुछ पाने की इच्छा रहती है। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। वाई वी हैव डिजायर, बिकॉज इतनी हमारी अपूर्णता है, और उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हमारे मन में इच्छा पैदा होती है। परमात्मा स्वयं परिपूर्ण है, तो यदि परमात्मा स्वयं स्वयं परिपूर्ण है तो उनको कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, और परमात्मा को उनके विस्तृत स्वरूप में हम देखें तो ये जो पूरा चैतन्य इस पूरे ब्रह्मांड में विलस रहा है, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, वो सब टोटल बनकर एक ही है, तो कोई दूसरा तो है नहीं। परमात्मा एकाकी है, अकेले हैं, यानी कि ये जो चैतन्य ब्रह्म चैतन्य है वो दैट इज सिंगल।
तो अभी उसको तो कोई न तो कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत है, न तो एंटरटेनमेंट की जरूरत है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, अपूर्ण तो है नहीं, वह परिपूर्ण है। तो फिर ये जगत क्यों बनाया? वही, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई, ये नाटक क्यों भाई? ये प्रश्न शंकराचार्य जी हमारे दिमाग में बो रहे हैं और उसका आंसर भी वही देने वाले हैं। चलो अभी इसको, ये लॉजिक को जरा देखते हैं। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वो परिपूर्ण है, तो उनको तो सृष्टि का सृजन करने की कोई जरूरत ही नहीं, डजंट नीड एनीथिंग, बराबर। फुल्ली कंटेंटेड, निर्गुण है, निराकार है, तो भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलिए, किसी और के लिए भगवान ने सृष्टि का सृजन किया, अपने लिए नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बराबर। सॉरी, दिस एग्जाम्पल इज बिट क्रूड, बट फिर भी मैं समझाता हूं कि भाई घर में पिता है, इज हेवीली डायबिटिक, वो तो मिठाई खा नहीं सकते, लेकिन शाम को घर आते आते मिठाई की दुकान से कुछ फरसाण लेने के लिए गए और वहां कुछ अच्छी मिठाई दिखी, तो 1 किलो मिठाई लेकर आए। अभी खुद को तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, घर वाले को खिलाएंगे, घर वाले तो खा सकते हैं ना, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खा सकता हूं, लेकिन किसी और के लिए तो मैं लेके जाऊं। तो इसी तरह भगवान ने सोचा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो सृष्टि किसी और के लिए बनाई क्या, सो दैट दे कैन एंजॉय, इफ नॉट मी। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा हमारा मन में कि ये दुनिया, ये सृष्टि सामने जो दिख रही है, ये ब्रह्मांड जो दिख रहा है, ये भगवान ने अपने लिए नहीं, किसी और के लिए बनाया है। जैसे डायबिटिक पिता अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, घर वालों के लिए मिठाई लेकर आए हैं। तो और कौन है? इज देयर अनदर? दूसरा कोई है क्या? एक बात हम बार बार सोचते आए हैं, और वो है कि इस जगत में यदि कुछ है तो वह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, बराबर। ब्रह्म चैतन्य, पर ब्रह्म चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, जो भी नाम से आप उसको पुकारो, परम सत्य, वॉट एवर यू से, एकम सत विपरा बहुधा वदंती, बराबर। बात एक ही है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो ये पूरी सृष्टि में जो चैतन्य है वो तो परमात्मा का है, उसमें तो कोई दूसरा कोई है नहीं। सर्वम ब्रह्म एव नेह नाना अस्ति किंचन। और जगत भी वैसे तो है नहीं, जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ये सब बातें तो हमने वेदों से, उपनिषदों से सीखी है। तो आत्म तत्व है, कॉन्शियसनेस है, बराबर, चैतन्य है। तो हम ऐसा माने कि एक चैतन्य है और उसके अलावा दूसरा भी चैतन्य, दूसरी आत्मा भी है, और वो दूसरी आत्मा जो है उसके लिए
ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई। तो अभी हमारे पास ये पूरी प्रोसेस पूरी इमेजिनरी लॉजिक है। परमात्मा इससे पी आत्मा और जो दूसरी आत्मा है वो क्यू आत्मा है, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अभी पी आत्मा तो परमात्मा का हमने देख लिया, परमात्मा पी आत्मा। अभी क्यू आत्मा है वो दूसरी आत्मा, इट इज अनदर आत्मा, वन मोर आत्मा देर। अभी यदि क्यू आत्मा की हमें पहचान करनी है तो यदि मुझे मस्ती से बोले, ऐसे ही अभी वो फ्लैश आया इसलिए दिमाग में मस्ती करने का, कि क्यों आत्मा की पहचान क्यों करनी है, बराबर? अच्छा ठीक है, चलिए, क्यों आत्मा की हमें पहचान करनी है। तो अभी इस जगत में दो चीज हो सकती है, या तो आत्मा है या तो अनात्मा है, जड़ है चेतन है या तो जड़ है, आत्मा या अनात्मा। अब मानिए कि हम उसकी पहचान एक आत्मा की दूसरे आत्मा से करना चाहते हैं। अभी परमात्मा को बाजू में रखिए और पी आत्मा को जरा बाजू में पार्क करके रखिए। अभी क्यू आत्मा है, आर आत्मा है, एस आत्मा है, टी आत्मा है, यू है, डब्ल्यू है, ऐसी अलग अलग आत्माएं हैं, बराबर? तो भाई क्यू आत्मा है और आर आत्मा है, एस आत्मा है, बराबर? अभी क्यू आत्मा आर आत्मा के बारे में जानना चाहता है। ओके, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सीधा एबीसीडी में चलते हैं। तो ए आत्मा बी आत्मा को जानने की कोशिश करता है, यानी कि ए आत्मा बी आत्मा की पहचान बनाना चाहते हैं, यानी कि ए इज फर्स्ट, बी इज सेकंड, दो आत्माएं हैं। भगवान को अभी पी आत्मा को, परमात्मा को बाजू में पी यानी कि पार्क करके रखते हैं। ओके, सो मेरी आत्मा ए है, आपकी आत्मा बी है। अभी मुझे ए आत्मा को बी आत्मा की पहचान करनी है। तो मुझे आपकी पहचान करने के लिए मेरे में और आप में जो फर्क है वो तो दिखना चाहिए ना। मान लीजिए अभी हमने शुरुआत करी थी अस्मिताबेन के रेफरेंस से, तो मैं यहां बैठा हूं, सामने अस्मिताबेन बैठी हैं, बराबर? तो शारीरिक तौर से मैं पुरुष हूं, वो महिला है, तो हमारे दोनों में फर्क है, बराबर है? हूं डफोड़ छू, मैं डॉक्टर से, क्या तो फर्क है? यानी ए आत्मा को बी आत्मा की पहचान करनी है, प्राइमरी आत्मा, सेकेंडरी आत्मा, एक आत्मा दूसरी आत्मा, दोनों में कुछ फर्क तो दिखना चाहिए ना, एक दूसरे से कुछ डिस्टिंग्विश तो होना चाहिए। तो मेरे में जो पुरुषत्व दिखता है, या तो अस्मिताबेन में जो महिला का स्वरूप दिखता है, क्या वह आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है या अनात्मा की कैरेक्टरिस्टिक है? यानी कि चैतन्य की कैरेक्टरिस्टिक है या जड़ की कैरेक्टरिस्टिक है? जड़ की कैरेक्टरिस्टिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि जड़ तो दिखते नहीं है, चैतन्य दिखते हैं, बैठे हैं, शी स्माइलिंग, आई एम ऑल्सो स्माइलिंग, तो हम दोनों में से कोई जड़ तो है नहीं, तो दोनों चैतन्य में है। तो यदि मुझे एक आत्मा से दूसरे आत्मा को देखना है, तो मेरे लिए दूसरी आत्मा जो है, इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, वो वस्तु हो जाती है उसको देखने के लिए, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही तो नहीं हो सकते। तो मैं दृष्टा हूं तो सामने दृश्य है, और उनके लिए वो दृष्टा है तो मैं दृश्य हूं। यानी
ए आत्मा और बी आत्मा एक दूसरे के साथ दृष्टा दृश्य का रिलेशन बनाए तो ही एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे में जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। यानी संस्कृत की पहली और दूसरी विभक्ति का जो अंतर है वो होना चाहिए एक दूसरे में फर्क दिखने के लिए। तो दृष्टा आत्मा, दृश्य आत्मा, देखने वाला आत्मा और दिखने वाला आत्मा, ये फर्क हमारे सामने होना चाहिए। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि ये हो गया, दृष्टा आत्मा और दृश्य आत्मा यदि ऐसा भेद हो गया, तो फिर वापस भगवत गीता में भगवान के पीछे हमें डंडा लेके जाना पड़ेगा। वो श्लोक को उसमें करेक्शन करो, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर चलो यम सनातन। हे प्रभु, ये नाटक काय को, तो यूनिक है, यूनिवर्सल है कॉन्शियसनेस। ये तो हमको मार ठोक के बराबर बजा के हमको सिखा के भेजा है। दूसरे अध्याय से भगवान यही बात कर रहे हैं। वे तो हमें अभी तो पक्का मालूम हो गया कि आत्मा एक ही है, इसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, और अभी हमें दूसरे आत्मा की बात करनी है मुझसे अलग, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो ए आत्मा कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम बी आत्मा, देयरफॉर ए आत्मा इज इक्वल टू बी आत्मा। तो ए आत्मा इज इक्वल टू बी आत्मा इज इक्वल टू सी आत्मा इज इक्वल टू डी आत्मा इज इक्वल टू गड़ा 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 अप टू जी तक चले जाओ, ए टू जी, सारे के सारे आत्मा दे आर ऑल इक्वल। और बीच में वो पार्क किए हुए पी आत्मा भी आ गए, परमात्मा। हम सभी एक ही हैं, वी आर ऑल सेम। तो फिर परमात्मा भी वही है, हम भी वही हैं, ऑल आर सेम। तो फिर परमात्मा ने जगत बनाया क्यों? ओके। तो यदि कोई दूसरे, सी वेयर वी स्टार्टेड, भगवान ने अपने लिए नहीं लेकिन दूसरे आत्मा के लिए जगत का सृजन किया है। तो पहले हमने कोशिश करके दूसरा कोई आत्मा है क्या, तो एक आत्मा से दूसरे आत्मा की पहचान बनाने की कोशिश करी। चलो, आत्मा से आत्मा की पहचान नहीं हो सकती, हमने देख लिया, ए टू जी सब, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, सब कुछ हो गया। मान लीजिए कि इस जगत में कोई अनात्मा जैसी चीज भी है, जड़, बराबर। क्लिप हमने देखी थी, याद है, पूर्ण सत्य और पूर्ण असत्य। वो पूर्ण असत्य जैसा कुछ है, मान लीजिए, इट जस्ट डजंट एग्जिस्ट, मान लीजिए कि कुछ है, तो जड़ है। और यदि वो जड़ है तो वो तो कुछ देख ही नहीं सकता, तो उसको डिफरेंस का कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि मैं यहां बैठा हूं और सामने अस्मिता बेन की छवि है, पिक्चर है दीवार के ऊपर, या तो उनका पुतला है, और वाइस वर्सा, बहन वहां बैठी और मेरा यहाँ पुतला है। तो एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, पुतला जीवन को नहीं पहचान सकता, इम्पॉसिबल। यानी अनात्मा जो है वो आत्मा की पहचान बना नहीं सकता। सो यदि आत्मा दूसरे आत्मा की पहचान नहीं कर सकता, जब भी करने को जाता है तो पता चलता है कि हम दोनों सेम हैं। अनात्मा से भी आत्मा की पहचान नहीं बन सकती, जैसे अभी हमने देखा। यानी यू कैन नॉट सी अनदर आत्मा, यानी कि दूसरा आत्मा है ऐसी आप लॉजिकली कंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, यानी
एक आत्मा दूसरे आत्मा से अलग है ऐसा जब तक आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, तब तक इस जगत में मात्र एक ही आत्मा, वही परमात्मा है। उसका स्वीकार करने के सिवा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मेरी आत्मा सच्चिदानंद है, बराबर। बहन की आत्मा सच्चिदानंद है क्या? मान लीजिए कि नहीं है, ओके। मान लीजिए कि है, वो भी आत्मा है, तो आत्मा तो सच्चिदानंद है। तो मेरी आत्मा भी सच्चिदानंद है, बहन की आत्मा भी सच्चिदानंद है। मेरा आनंद बहन के आनंद से अलग कैसे हो सकता है? याद करिए, वो हमने डिस्कशन कहाँ किया था? मांडुक्य में किया था कि यही किया था? आनंद के प्रकार हमने देखे थे, अलग अलग प्रकार का आनंद। एंड आनंद कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। आनंद इज आनंद, ब्लिस, इटर्नल ब्लिस, बराबर। तो एक आनंद दूसरे आनंद से अलग हो नहीं सकता। तो मैं सच्चिदानंद हूं तो बहन भी सच्चिदानंद है। मेरा आनंद है, उनके आनंद से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये आनंद जो है वो लिमिटलेस है, उसके कोई यही नहीं है, बराबर, इनफाइनाइट है वो। तो यदि आनंद मेरा लिमिटलेस है, बहन का भी लिमिटलेस है, आप सबका लिमिटलेस है, तो यदि मुझे इनफाइनाइट आनंद, मेरा भी आपका सबका इनफाइनाइट आनंद है, तो दूसरा कोई जो कम वाला आनंद है वो तो मुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो सच्चिदानंद तो हम सब हैं, वही ब्रह्म का रूप है हम। और इसलिए यदि भगवान कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी अभी कह सकते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में ये प्रकृति सब कुछ खेला कर रही है, और यही ज्ञान है। कैसे? मेरे अध्यक्ष में कर रही है, बराबर है। तो प्रकृति स्विच, अभी अभी जो एग्जांपल हमने देखा था, प्रोजेक्टर, तो मेरा प्रोजेक्टर मेरे पास है, मेरे दिमाग से प्रोजेक्ट होता है, मुझे आप मेरे सामने इतने सारे दिख रहे हैं, बराबर है। तो ये भी प्रकृति का ही कार्य है ना, ये नाटक सामने हो रहा। अच्छा, आपको आपके प्रोजेक्टर से और कुछ दिख रहा है क्या? ये नमूना आपके सामने बैठ के बुड़ कर रहा है, तो मेरा देखने का दृश्य अलग है, आपका देखने का दृश्य अलग है। मैं मेरे प्रोजेक्टर से देखता हूं, आप आपके प्रोजेक्टर से देखते हैं। यानी मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, ये सारा जगत हमारे सामने दिख रहा है। और वही नरसिंह मेहता, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है, यही ज्ञान है। दिस इज नॉलेज, इसी को समझना है। यानी इसमें जो सीख हमारे पास आ रही है वो ये है कि भगवान कृष्ण के साथ उनके बगल में खड़े रहकर हम कह सकते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, क्योंकि एक ही सच्चिदानंद आत्मा है, वो हम सब वही हैं, वी ऑल आर सेम। यदि कुछ लॉजिक करने को भी हम जाए, मान लो कि दूसरी आत्मा है, तो वो मात्र आपके दिमाग का तर्क होगा। और ये तर्क जिस दिमाग का है वो दिमाग तो जड़ है। एनीवे, लेट अस नॉट गो फर्दर इनटू दिस। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, नहीं तो फिर आप पक जाओगे।
शंकराचार्य जी ने बहुत भयंकर लॉजिक दिया है। सो द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस इज कि भाई यदि दूसरी आत्मा है, उसके लिए सृष्टि का सृजन किया गया है परमात्मा के द्वारा, फॉर दैट आत्मा टू एंजॉय, तो हमने बाय डिडक्टिव लॉजिक हमने देखा कि दूसरी आत्मा है नहीं, यानी आत्मा से आत्मा को देखने की कोशिश करी नहीं है, अनात्मा से आत्मा को देखने की कोशिश करी, विच इज नॉट पॉसिबल। और फाइनली वी अराइव्ड एट अ कंक्लूजन, हमने बाद में अंततः ये फलश्रुति हमारी हुई कि भाई दूसरी आत्मा है नहीं। तो यदि दूसरी आत्मा नहीं है, यदि कोई एंजॉय करने वाला नहीं है, इफ देयर इज अनदर एंजॉयर इज नॉट प्रेजेंट, तो फिर इस सृष्टि के सृजन की कोई जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नेसेसिटी। यदि आप घर में आपने कुछ व्यंजन बनाए, मान लीजिए, बराबर, बटाटा वड़ा बना हुआ है गरम गरम, आइदर यू शुड बी एबल टू एंजॉय इट, या तो घर के और लोग उसको एंजॉय कर सके। आपको भी बटाटा वड़ा पसंद नहीं है, घर में भी किसी को पसंद नहीं है, और फिर भी आप बटाटा वड़ा बनाओगे क्या? देयर इज नो नेसेसिटी, कोई जरूरत ही नहीं। या तो आप उसका उपभोग करो, या तो सामने और कोई उपभोग करने वाला चाहिए। दोनों यदि नहीं है, क्योंकि आपको तो चाहिए नहीं, आप तो पूर्ण हो, और दूसरा है ही नहीं, तो फिर बटाटा वड़ा बनाने का क्या करिए, यानी सृष्टि का सृजन करना क्यों? एंड देयरफॉर इस जगत, ये जो सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, इसको एंजॉय करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। यदि इस सृष्टि का उपभोग करने वाला, इस सृष्टि का आनंद लेने वाला, इस सृष्टि को एंजॉय करने वाला यदि कोई है नहीं, तो सामने सब दिख रहा है, हु इज एंजॉयिंग दिस वर्ल्ड? ये सामने जो पूरी सृष्टि दिख रही है, इस सृष्टि का उपभोग कौन कर रहा है? फिर ये दूसरा कीड़ा शंकराचार्य जी हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, लेकिन इसकी बात आज नहीं करेंगे, आज इतना काफी हो गया, परेशान हो जाओगे। आइए, बहुत समय से स्वीट डिश आपको नहीं खिलाई है, मैं देखता हूँ एक स्वीट डिश, लेट मी ट्राई टू पिक अप वन। तो ओरिजिनल जो गाना मुगले आजम का है, वो पिक्चराइज जो किया गया है मधुबाला के ऊपर, वो हम, क्योंकि उसमें फिर कॉपीराइट वगैरह का नाटक होता है, ये सारे गामा वाले अच्छे हैं, तो दे डोंट टेक एनी ऑब्जेक्शन। आइए, तो इसको हम सुनते हैं, इसके लिरिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, मजा आएगा। 5 ही मिनट का है और सुना हुआ है हमने, इसमें कोई नया कुछ नहीं है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि ये जो परमात्मा सारी सृष्टि में विलस रहे हैं, और उनके पास जाके यदि हमें ये गाना गाना है, पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन, वी आर एड्रेसिंग भगवान विद दिस सॉन्ग। एक मिनट, उसका साउंड शेयर कर दो। कुछ यादें। आवाज आ रही है तो जरा थम्स अप कर देना प्लीज। तेरी महफिल में किस्मत आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे।
हाँ तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। वाह। बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई हैं, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है, बड़ी मुद्दत में अस्मिता बहन तुम्हारा कविता नहीं याद आई रही है। बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके आह भरना, घुट के मर जाना, तड़पना चुपके जी तड़पना चुपके आह भरना, घुट के मर जाना, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर अंतर्यामी तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, ये क्या कम है जी हाँ, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, हेतुना न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते।
वाह वाह, शंकराचार्य जी जय हो, जय हो। We'll pause here. वार्ता करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।